और दोस्तों, आज अपन इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं विश्व की जनसंख्या वृद्धि कि किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या वृद्धि में जो है ना वो परिवर्तन हो रहा है। पहले कितनी जनसंख्या वृद्धि थी, अब धीरे-धीरे किस प्रकार से गति बढ़ रही है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इससे पहले अपन एक छोटे चार्ट के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या में ये परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे 1830 में विश्व की जनसंख्या क्या थी, यानी कि 1830 के अंदर विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी। 1 अरब, ठीक है। 1830 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, लेकिन फिर 1930 यानी 100 वर्षों का समय लगा है ये 1930, और इस 1930 के मध्य अंतर कितना है, 100 वर्षों का है। 100 वर्ष है ना वो लगे हैं इसमें, और 100 वर्षों के दौरान ये जनसंख्या 1 अरब से कितनी पहुंच गई है, 2 अरब पहुंच गई है। लेकिन 1 अरब से 2 अरब ये जनसंख्या पहुंच गई है। लेकिन अब आजकल के लोगों को ये लग रहा है कि अरे वो क्या कर रहे हैं, ऐसे पुराने जमाने के व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि भाई इतनी जनसंख्या बढ़ाने में इतना समय भी लगता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमसे सीखो किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। तो फिर आगे जाकर 1960 में 1960 में ये जनसंख्या कितनी होगी, 2 अरब से 3 अरब हो गई। 2 अरब से 3 अरब हो गई, और 2 अरब से 3 अरब जनसंख्या होने के दौरान समय कितना लगा है, मात्र 30 वर्षों का समय लगा है, यानी कि 30 वर्ष ही लगे हैं यह जनसंख्या होने में 1930 से 1960 में। लेकिन फिर और बलिष्ठ, आप जैसे बलिष्ठ व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि अरे इतना समय थोड़ी लगता है, तेज गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन फिर 1975 में आप जैसे बलिष्ठों के द्वारा प्रयोग किया गया 1 अरब जनसंख्या उन्होंने मात्र जो है ना कितने वर्ष हो गए, ये 15 वर्ष, 15 वर्षों के दौरान ये जनसंख्या कितनी बढ़ा दी, 15 वर्ष 1 अरब जनसंख्या बढ़ा दी। जो पहले कभी 100 वर्षों के दौरान 1 अरब जनसंख्या हुई थी, वो मात्र 15 वर्षों के अंदर ही 1 अरब जनसंख्या हो गई विश्व की। मरवा दिया भाई, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई। लेकिन फिर भी आप जैसे बलिष्ठशाली हो रहा है कि नहीं नहीं आप हटो, हम कुछ परिवर्तन करके दिखाते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ परिवर्तन किया, और 1987 1987 की बात करें, 1987 में 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या हो गई। 4 अरब से 5 अरब जनसंख्या होगी। उन्होंने इसमें कितना समय लिया, मात्र 12 वर्षों का समय लिया। ये तो इनसे भी बहुत ज्यादा आगे निकल गए। फिर और व्यक्ति आए कि नहीं, हम भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर 1999, और फिर आ गया कितना, 2011। ये इस वर्षों के दौरान जनसंख्या में और परिवर्तन हुआ है, 5 से 6 अरब हो गई, और 6 अरब से 7 अरब हो गई। लेकिन इसमें समय भी, इसमें वही समय लगा है जो पहले समय लगा था। इसमें भी 12 वर्ष का समय लगा, और इसमें भी 12 वर्ष का समय लगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते व्यक्तियों ने काफी ज्यादा जो है ना वो संख्या में परिवर्तन कर दिया है। यानी कि ये जनसंख्या वृद्धि इस साल में इतनी करोड़ अरब जनसंख्या में है ना वो वृद्धि हुई है। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे कि तेज गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन कुछ हद तक इन लास्ट के वर्षों में देखकर वृद्धि में जो है ना वो थोड़ा क्या हुआ है, नियंत्रण हुआ है। तो वृद्धि के ऊपर ये नियंत्रण हुआ है। इस ये जो आपको ये जो चार्ट बताया जा रहा है विश्व जनसंख्या वृद्धि का, ये एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 की पुस्तक में 2011 के आंकड़े दिए गए, उनके आधार पर ही आपको ये चार्ट बताया जा रहा है। अब देखा जाए तो जनसंख्या में और भी ज्यादा वृद्धि हो गई है। तो आप जैसे बलिष्ठों का ये कमाल है, जिसके कारण ये जनसंख्या में इतनी तेज गति से वृद्धि हो रही है। अब ये वृद्धि तो होगी, लेकिन इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रण, यानी नियंत्रण के उपाय, यानी कि अपन ऐसे कौन से कार्य अपनाएं जिनके कारण इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे विवाह योग्य आयु में वृद्धि। विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी विवाह योग्य आयु अगर जैसे माना जाए तो 18 और 21 वर्ष है। 18 और 21 वर्ष ये लड़कियों की है, और 21 वर्ष जो है ना वो लड़कों की है। अगर इसके विवाह योग्य आयु में वृद्धि कर दी जाती है, तो जो संतान उत्पत्ति का जो समय माना जाता है, लगभग 14 से 59 वर्ष के आसपास जो संतान उत्पत्ति का एक अनुकूल समय माना जाता है, इस विवाह योग्य आयु की वृद्धि अगर बढ़ा दी जाएगी तो इसमें समय कम हो जाएगा, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। पहले अगर जो जनसंख्या ये तेज गति से बढ़ रही थी, उसका कारण यही था कि विवाह कम उम्र में जो है ना वो लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जिससे वो संतान उत्पत्ति के योग्य हो जाती थी, और लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। दूसरा आ जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम।
परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी परिवार को जागरूक करने के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आए दिन हर जगह कोटेशन वगैरह स्कूलों में भी, बुक्सों में, परिवहन के साधनों पे भी लिखा हुआ होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। इस प्रकार के कोटेशन जो है ना वो लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए या समाज को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि अपन उन्हें बड़े परिवार के और छोटे परिवार के लाभ और हानि भी है ना वो बताई जानी चाहिए। तो कुछ हद तक जो है ना वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और इस वर्दी में है ना वो बढ़ावा, वर्दी को रोकने में जो है ना अपना योगदान दे सकते हैं। एक कारक और आ जाता है इसमें, शिक्षा। पहले शिक्षा का अभाव था, शिक्षा के अभाव के कारण अच्छाई बुराई का लोगों को पता नहीं रहता था, लेकिन आज शिक्षा के कारण व्यक्ति ज्यादातर अपना जो समय होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने में लगा देते हैं, और ये संतान उत्पत्ति का जो समय माना जाता है ना ये धीरे धीरे निकलता जाता है। तो यहाँ पर लगभग 40 प्लस के आसपास आकर लोग है ना अपने फैमिली प्लान के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं मिल पाता है और एक दो बच्चों के आसपास है ना वो सिमट कर रह जाते हैं। इसलिए शिक्षा का होना भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जब मिलेगी लोग अपने भविष्य के प्लान करेंगे, तो उसमें ऐसी सोसाइटी में रहेंगे कि वहां पर ज्यादा बच्चों के साथ वो अपना तालमेल है ना वो नहीं बिठा पाते हैं, और जनसंख्या वृद्धि पर धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है, चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा का विस्तार। तो चिकित्सा सुविधा का विस्तार होने के कारण भी लोगों में जागरूकता ही है। ऐसे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने के कारण लोगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसके कारण कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे अपन उपाय अपनाकर जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर जनसंख्या को नियंत्रित ही करेंगे तो ही जाकर प्रत्येक व्यक्ति का विकास संभव हो पाएगा। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो इसके बारे में एक विद्वान रहे हैं थॉमस माल्थस। थॉमस विद्वान रहे हैं थॉमस माल्थस। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और उन्होंने 1798 में अपना एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या के ऊपर, और उन्होंने ये कहा था कि इसी प्रकार अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती गई तो जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है ना उस गति से खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जब खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो इसका प्रभाव है ना वो समाज पर पड़ेगा, और उस समय युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। आज देखो लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। आज जितनी जो लड़ाइयां चल रही हैं हमारे विश्व में, ये थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार, थॉमस माल्थस की ये भविष्यवाणी थी, तो उन्होंने 1798 में ये कह दिया गया था, अगर इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो खाद्यान्नों की अपेक्षा तेज गति से जनसंख्या बढ़ेगी, तो भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध जैसे हालात, महामारियां, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो जैसे कोरोना वगैरह आया था, महामारियां, बीमारियां थी, बहुत ज्यादा संख्या में व्यक्ति मारे गए थे। आज जो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ी जा रही है, ये सारी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई है, उनके विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद नहीं है। तो जो शक्तिशाली देश है वो अपने आप को अधिक संसाधन संपन्न बनाने के लिए कमजोर देशों के ऊपर आक्रमण करता है, और ये धीरे धीरे युद्ध के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में ये लड़ाइयां बढ़ रही है। तो ये सारे थॉमस माल्थस के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हमें चाहिए कि अपन कुछ हद तक जनसंख्या को नियंत्रित करें और लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित करने पे हम अपना विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।